क्योंकि रोज लोग अपना पेट भरने के लिए तो डेली कमा लेते हैं। अगर उनकी कर्जा खत्म हो जाएगा, वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा भी दे पाएंगे और अच्छा खाना भी खा पाएंगे। जिस दिन से उनका कर्जा खत्म होता है, अगर वो अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई। अप्रैल का माह है, आज 14 अप्रैल हो चुका है। धीरे धीरे मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है और आज एक खास दिन भी है। आज क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए जो है मुकेश भैया जी हैं और श्यामपुर पंचायत में ये जन संपर्क करते हुए आए हैं। हम इस वक्त जो है भैया के साथ पहले बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा विषय था जो कोई नहीं उठा रहे थे, जिस वजह से जो है इनको क्षेत्र में आना पड़ा, रण क्षेत्र में आकर के, चुनाव क्षेत्र में आकर के इन्हें अपनी उम्मीदवारी पेश करनी पड़ी। आइए भैया से बात करते हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं कालगांव विधानसभा से ही हूँ और अभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से भागलपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। भैया सबसे पहला सवाल हमारा वही है कि आखिर ऐसा कौन सा चीज़ था जो कि आपको, जो मतलब पहले से जो उम्मीदवार है उसमें नहीं दिखा, या फिर और भी जो उम्मीदवार है उसमें नहीं दिखा, जिस वजह से आपको अपनी उम्मीदवारी पेश करनी पड़ी? देखिए, पहले से जो उम्मीदवार हैं उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन तो जनता की इच्छा से है, जनता से है कि जनता और नेता, आज जो चुनाव है वो जनता और नेता के बीच में हो गई है और हम जनता के साथ हैं। जनता किसको चाहती है, नेता को सदन में भेजना चाहती है या जनता को, वो जनता तय करेगी। और मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मुद्दा के लिए मैं बताऊं कि हम लोग कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, हम लोग साधारण परिवार से हैं और पिछले 2 साल से धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से आम जनता की कर्जे के दलदल में फंसे जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचाना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री कार्यालय में हमने 18 महीनों तक लगभग पूरे भारत से 17 लाख लोगों की जानकारी दिए, लेकिन उस 17 लाख लोगों की जानकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे भी कोई जानकारी नहीं मिली, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने दिशा बनाया जनता की अदालत का। आज हम इसी कारण से जनता की अदालत में आए हैं। हमें राजनीति नहीं करना है, हमें आम जनता जो प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी सेवा करना है, उनको समस्या से बाहर निकालना है। इसलिए हम आज चुनाव मैदान में। तो हम ये माने कि जनता जब आपको चुन करके सदन तक भेजेगी तो सबसे पहला आपका प्राथमिकता यही रहेगा जिसके ऊपर जितना लोन है माफ हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, लोन माफ होना ही एकमात्र नहीं है, लोन माफ करना या कर्जे से बाहर निकालना और उन जनता को आर्थिक मजबूत बनाना। आज अगर किसी व्यक्ति के पास कर्जा है, उसके कारण से वो अपने बच्चों को ना तो अच्छा शिक्षा दे पाता है, ना तो अच्छा खाना खा पाता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है फिर तभी कारण से, क्योंकि रोज लोग अपना पेट भरने के लिए तो डेली कमा लेते हैं। अगर उनकी कर्जा खत्म हो जाएगा, वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा भी दे पाएंगे और अच्छा खाना भी खा पाएंगे। जिस दिन से उनका कर्जा खत्म होता है, अगर वो अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई, रहन सहन होगा, तो उस दिन से उनकी आर्थिक स्थिति खुद ब खुद मजबूत होना शुरू हो जाएगी। पूरे भारत में अखिल भारतीय परिवार पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार? अखिल भारतीय परिवार पार्टी के कैडर से और उनके समर्थन से लगभग सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ जगह हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन रिजेक्ट हो चुका है और आगे हम लोग उसके स्कूटनी कर रहे हैं कि अब ना हो, जो तीसरे चौथे चरण में हो, तो मैक्सिमम सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे समर्थन में लोग निर्दलीय से भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक हर जगह जब राजनीति होती है तो इसमें क्या होता है कि आकलन और गणना एक महत्वपूर्ण मायने होता है और एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। एक आकलन को अगर देखें तो क्या लगता है भागलपुर में या फिर आप अन्य जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटें जो है अखिल भारतीय परिवार पार्टी ला सकती है या ला रही है? देखिए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के फेवर में मैक्सिमम सीटें आ रही है, क्योंकि जनता शोषित है और पूरे भारत में जनता बदलाव के मूड में है। और खास करके आप जब बिहार की राजनीति की दशा देखेंगे तो बिहार की राजनीति में ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं बचा है कि आप वोट किसको कर रहे हैं। हमारे साथ जो है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के ही युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं
जी, प्रदेश प्रभारी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और एक युवा है और युवा होने के नाते ये युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, युवा को इनको चुनने के बाद क्या लाभ मिलेगा, इन सारे विषयों को सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नंबर नीरज भारती है और बिहार प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी है। अभी मैं मुकेश जी के यहाँ आया हूँ, भागलपुर के चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश जी। तो क्या लगता है आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों का ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है, आप उनको क्या वादा कर रहे हैं जब आप आएंगे सदन में, तो क्या भागलपुर वासियों को देखने के लिए मिलेगा? हमारा मैनिफेस्टो आप देख लिए, मैनिफेस्टो में हमने लिख करके दिया है कि जो भी शोषित वंचित पीड़ित कर्जा लिए हैं नहीं भर पा रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो, नोटबंदी की वजह से हो, जीएसटी की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो, लोग कर्जा लेते हैं और नहीं चुका पा रहे हैं, उनका सबसे पहले कर्जा माफ होगा। और ये कर्जा व्यक्तिगत किसी लोगों से द्वारा लिया गया होगा या फिर किसी बैंक कंपनी के द्वारा? मैं बता दे रहा हूँ, कर्जा मैं ये मानता हूँ कि कर्जा को व्यक्ति शौक से नहीं लेता है, मजबूरी में लेता है। मजबूरी में अगर बैंक से लो या किसी साहूकार से या रिश्तेदार से लोन लिए हैं, कर्जा लिए नहीं चुका पा रहे हैं, उनका कर्जा माफ होना चाहिए। माफ कैसे होगा उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, सुभाष चंद्रा का हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। पिछले 9 साल में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया सरकार माफ की है अमीरों का, उद्योगपतियों का। कितना? 15 लाख करोड़ रुपया। जब भैया 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का हो सकता है, लेकिन गरीबों ने क्या गुनाह किया? इनका 2-4 लाख रुपया माफ कर दीजिए। माफ नहीं कर सकते हैं तो लॉकडाउन जो 2 साल लगा हुआ था, जिसमें कि लोग घर में रह करके खाना खा रहे थे कर्जा लेकर के, 2 साल का समय दे दीजिए। जो 48 रिकवरी वाले जाके घर पे शोषित करते हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, बदतमीजी किया जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप माफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 साल का समय दीजिए कि वो आसानी से कमा सके, फिर चुकता कर सके। ये तो हुआ लोन का। दूसरी चीज़ की मुखिया जी भी बता रहे थे, यहाँ के जो हम लोग हैं मुखिया जी पंचायत के बता रहे थे कि यहाँ की विश्वविद्यालय की मैटर है, बियाडा वाला है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो मुकेश जी जब सदन में जीत करके जाएंगे, स्टाम्प पेपर को लिख करके जनता के बीच में लिख करके दिए हैं। 10,000 पर्चा ऑलरेडी बंटवा चुके हैं और पर्चा बंटवा रहे हैं। स्टाम्प पेपर को लिख करके दिए, यदि 2 साल के अंदर इन सारे वादों पे हम पूरा नहीं करेंगे तो अपना त्याग पत्र दे देंगे संसद के पद। तो हम ये माने कि भारतीय राजनीति में ये एक अलग तरीका एक अलग तरह का प्रयोग है, एक अलग तरह का वादा करने का एक तरीका है जिसमें आप स्टाम्प लिख करके 10,000 लोगों तक अब तक पहुँचे। ये वादा करने का तरीका नहीं है, ये विश्वास है। जुमला तो हम लोग 10 साल से सुन रहे हैं ना, कितना जुमला सुने? 15 लाख का जुमला सुने, 10 हर साल 2 करोड़ रोजगार का जुमला सुने हैं, और क्या क्या जुमला सुने आप लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे। जुमला देने वाले आए, जुमला दे के चले गए, 10 साल से दे ही रहे हैं। इस बार जुमला नहीं, इस बार प्रतिज्ञा है, इस बार संकल्प है, और स्टाम्प पेपर पर लिख करके अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो त्याग पत्र दे दीजिएगा। तो ये हमारी खास बातचीत हो रही थी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के मुकेश जी हैं और उनके अभी प्रदेश प्रभारी थे, जिन्होंने बताया कि जैसे ही अगर ये सत्ता में आते हैं, इनका बाकायदा एक स्टाम्प है जिसपे वो सबों से वादा करते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में जो भी है अक्षरशः हम उसे पूरा करेंगे, और अगर 2 वर्ष में नहीं पूरा किए तो हम अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। कहीं ना कहीं ये एक अलग तरह का प्रयोग है, प्रयास है, और कहीं ना कहीं ये पूरा कोशिश करेंगे। लोगों का विश्वास जीतने का देखना दिलचस्प होगा कि आगे जनता कहाँ तक इस पर भरोसा करती है और कब तक मैं इसे जो है सदन तक भेजती है। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़, कैमरामैन अमन के साथ हमें जय।